आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज का कोरोना कवरेज लेकर हाजिर हूं मैं खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में हम लेकर आते हैं दुनिया भर से वो खबरें जो कोरोना से जुड़ी हैं और आपके लिए जानना ज़रूरी है। नई स्टडी, कोरोना वैक्सीन की अपडेट्स, घटते बढ़ते केसेस, सब कुछ कवर करते हैं हम। आज क्या क्या बात करेंगे पहले ये बताती हूँ। सबसे पहले जानेंगे कि वैक्सीन का शिपमेंट करने के लिए कैसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की गई हैं। वैक्सीन अब फाइनली आ गई है तो आगे का प्रोसीजर क्या होगा, हॉस्पिटल की क्या कुछ तैयारी है, फिर एक आम सरदर्द और कोविड से होने वाले सरदर्द में क्या अंतर है ये समझेंगे। WHO की साइंटिस्ट स्वामीनाथन ने कहा है कि वैक्सीन लगने के बाद भी 2021 में हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है ये समझेंगे। इन सब पर ज़रा ठहर कर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देश दुनिया से आई कोरोना अपडेट्स पर नज़र डाल लेते हैं। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई हैं। साइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खेलने के लिए थाईलैंड में है, जहां अब उन्हें अस्पताल में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ये साइना नेहवाल के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है, क्योंकि 12 से 17 जनवरी के बीच योनेक्स थाईलैंड ओपन खेला जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। आज सुबह ही स्पेशल फ्लाइट में पुणे से वैक्सीन की सप्लाई शुरू हुई, जो करीब 10 बजे दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंची। पुणे से अन्य शहरों तक 9 उड़ान से कोरोना वैक्सीन की 56 लाख डोज पहुंचाई जा रही है। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के अनुसार ये उड़ानें दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ के लिए है। देश भर में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। ऐसे में सरकार ने बीते दिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक से कोविड वैक्सीन की 6 करोड़ और डोज का प्रबंध करने के लिए कहा है। पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें कुल 1300 करोड़ का खर्च आएगा। देश में कोरोना के बचाव के लिए ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी मिली है, जिसकी कीमत 200 रुपये प्रति डोज होगी और GST के साथ कीमत 210 रुपये हो जाएगी। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि वैक्सीन की उपलब्धता के बावजूद 2021 में कोरोना वायरस के लिए हर्ड इम्यूनिटी हासिल नहीं होगी। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने और हाथ धोने पर जोर दिया है। US के चिड़ियाघर सफारी पार्क में कुछ गोरिल्ला कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इस तरह का ये दुनिया में पहला ज्ञात मामला है। वहीं गोरिल्ला को खांसी होने पर उनकी जांच की गई थी। रूस ने बीते दिन दावा किया है कि दुनिया भर में 15 लाख लोगों ने उसकी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी लगवाई है। बता दें कि रूस ने ये साफ नहीं किया है कि 15 लाख में से कितनी वैक्सीन रूस में लगी हैं और कितनी बाकी दुनिया के लोगों को लगाई गई है। भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने में बस 4 दिन ही बचे हैं और हम लोग इस मिशन में एक स्टेप और नज़दीक आ गए हैं। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आज ही वैक्सीन की पहली खेप फाइनली दिल्ली पहुंच गई है। आज ही देश के 13 लोकेशंस पर वैक्सीन पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया है। गुजरात, चेन्नई, बेंगलुरु को भी वैक्सीन की पहली खेप मिल गई है। यहाँ से वैक्सीन पहुंची तो अब अस्पतालों की क्या तैयारी है, आज तक रेडियो रिपोर्टर मिलन शर्मा से जानते हैं। देखिए, अब वैक्सीन्स की जो पहली कंसाइनमेंट है वो अलग अलग हॉस्पिटल्स पहुंच चुकी है। वहां पर वैक्सीन्स को सिक्योर करने के लिए पूरी तरीके से एक सिक्योरिटी बैरियर्स लगाए गए हैं। तो अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये पहली खेप वैक्सीन्स की रखी जा रही है, जिसमें 3 लेवल की सिक्योरिटी लगाई गई है। पहली सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो अस्पताल के हैं, जो गेट पर हैं। उसके अंदर जाने के बाद यूटिलिटी ब्लॉक जहां पर ये वैक्सीन रखी गई हैं, वहां पर भी सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। साथ ही साथ हर स्टेट में, हर राज्य में स्टेट की जो पुलिस है वो भी वैक्सीन्स को सिक्योरिटी दे रही है। जैसे दिल्ली में दिल्ली पुलिस के कम से कम 100 से ऊपर लोग इस वक्त अस्पताल में तैनात हैं, ये देखने के लिए कि वैक्सीन सही तरीके से स्टोर्ड रहेगी। अगले कुछ दिनों तक सिक्योरिटी का जो
कारवा है वो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि बहुत जरूरी है वैक्सीन चोरी ना हो, उनका पिलफरेज ना हो, ये चेक करना, ताकि 16 जनवरी को वक्त पर 9 बजे वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे भारत में शुरू हो सके। अस्पतालों में फिलहाल वैक्सीन को मॉनिटर करने के लिए एक लाइव मॉनिटरिंग कैमरास या सीसीटीवी कैमरास कहेंगे वो लगाए गए हैं। यहाँ से अब अस्पताल, जैसे दिल्ली की बात करें तो 89 ऐसे लोकेशंस पे वैक्सीन भेजेंगे। अब जिन सेंटर्स को वैक्सीन सेंटर बनाया गया है उनके पास अपनी कोल्ड चेन स्टोरेज वैन होगी, जो वैन रेफ्रिजरेटेड इक्विपमेंट अपनी गाड़ियों में रख कर लाएंगे। उसमें ये वैक्सीन राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से लेकर जाएंगे बाय रोड। ये जो आज का कंसाइनमेंट आया है, इसके लिए एक ग्रीन कॉरिडोर खासकर राज्य की पुलिस ने बनाया था। जिस तरीके से ऑर्गन डोनेशन होता है बिल्कुल वैसे ही वैक्सीन को लाया गया। पर जिस दिन वैक्सीनेशन शुरू होगा, हो सकता है उस दिन भी ऐसे कोई प्रावधान या ऐसा कोई प्रायोजन वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वक्त पर किया जा सकता है। शुक्रिया मिलन। वैक्सीन से जुड़ी ये खबरें राहत तो देती है कि चलो अब इस पैंडमिक को कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन के सिलसिले में जो बैठक की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि इस पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान उन सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करना है जो हम करते आए हैं। जिसे वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें भी और जिसे वैक्सीन लग जाएगी उन्हें भी। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लौटेंगे तो समझेंगे कि आम सरदर्द और कोविड का सरदर्द कैसे अलग है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज। मैं हूं खुशबू। अब बात एक रिसर्च पर। टर्की के इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में एक रिसर्चर्स की टीम ने ये स्टडी की है। इसमें इन्होंने टोटल 3196 पेशेंट्स को लिया जिन्हें कोविड नहीं था और 262 पेशेंट्स ऐसे लिए जिन्हें कोविड था। इन सारे पेशेंट्स की एक कॉमन कंप्लेंट थी, सरदर्द जिनसे इन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। अब यहाँ आप भी सोच रहे होंगे कि आम सरदर्द और कोविड के सरदर्द में क्या डिफरेंस है, कैसे सिम्टम से पहचाना जा सकता है। बता रहे हैं पारस हॉस्पिटल के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रजनीश कुमार। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीजें। पहले तो जो सरदर्द के जो सिम्टम्स है वो नियरली जो डिफरेंट स्टडीज है उसमें बताता है अराउंड 10% से लेके 21% ऑफ लोगों में ना हेडेक्स होता है वो कभी भी। और ये ज्यादा कॉमन होता है जो भी लोग होते हैं जो 65 एज के बिलो है उनमें ज्यादा देखा गया है ये सरदर्द। अच्छा, 2-3 चीजें और इसमें देखी गई है कि जो इसका जो सरदर्द होता है बहुत ही पुअरली डिफाइंड, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता कि ये डिफाइन हो सकता है कि यही सरदर्द है, कोई और रीजन नहीं है, माइग्रेन नहीं है। बट कुछ चीजें जैसे कि अगर हल्का से बहुत तेज हो रहा है तो वो कोविड के चलते होता है। पल्सेटिंग ऐसा लगे कुछ बंधा हुआ था या कुछ दबा रहा है वो उसके चलते होता है। ज्यादातर ये दोनों तरफ में होगा, सरदर्द में कंटिन्यूस डल सा होता है और अगर हम झुकते उठते हैं तो इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये हमें एक आइडिया देता है कि हाँ कोविड के चलते हो सकता है। माइग्रेन का भी जैसे एक साइड में होता है और उसमें क्या होता है कि बहुत सीवियर होता है तो हमें उसको माइग्रेनस ज्यादा बोलते हैं। बट इस तरह की जो बाकी हेडेक्स होते हैं वो कोविड में ज्यादा देखी गई है अभी तक। तो इस तरह से ही हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। प्लस अगर पेशेंट्स को फीवर हो रहा है, उसको बेसिकली स्मेल करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो हमें और डिसाइड कर देता है कि कोविड के चलते हो रहा है। तो ये है इसके वजह से।
तो डॉक्टर क्यों कोरोना वायरस में हेडेक जो है वो एक कॉमन हम लोग लक्षण मान के चलते हैं, क्यों होता है ये? उसका यही है कि ये देखा गया है कि जैसे हमारा कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो हमारे हेडेक को बढ़ा देता है। तो हमें एग्जैक्ट क्या कॉज है ये अभी तक हमें पता नहीं है, क्योंकि ये जनरली से वायरस से बिल्कुल नर्व्स को अफेक्ट करना या नर्व्स पे ही ज्यादा एक्शन कर रही है ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए कि क्यों हो रहा है ये नहीं पता, बट क्योंकि जैसे और भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं बॉडी में या फीवर हो रहा है हमें, ये सब अपने आप में ही हमारे सर दर्द को बढ़ाने वाली चीजें हो जाती हैं। तो इसीलिए इस कंडीशन में ये देखा है कि सर दर्द बहुत ज्यादा होता है लोगों को, और वो भी यंग लोगों को बहुत ज्यादा होता है। तो इसके बाद जब ऐसे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं तो हमें कोविड टेस्ट करा लेना चाहिए? एक बार करा ले जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सिम्टोमेटिक हो, हमें पता ना हो और ये कोविड के चलते हो रहा हो। तो ये थे डॉक्टर रजनीश कुमार जिन्हें आप सुन रहे थे। शुक्रिया डॉक्टर। जाते जाते बात अब एक चेतावनी पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि भले ही दुनिया भर के देश में अपने यहाँ कोरोना की वैक्सीन लगवाना शुरू कर दे, लेकिन साल 2021 में हर्ड इम्यूनिटी का आना काफ़ी मुश्किल है। वजह है कि कई देशों में सोशल डिस्टेंसिंग और आबादी के बीच का अनुपात इतना असंतुलित है कि वहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी आने में ज़्यादा समय लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वैक्सीन आ गई फिर भी सुरक्षित नहीं है। अरे भाई, सुरक्षा के लिए ही तो वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन हमारी लापरवाही हमेशा भारी पड़ेगी। क्यों इस गलतफहमी में रहना सही नहीं है कि वैक्सीन तो एक जादुई छड़ी है, लगेगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने गुड़गांव के पारस हॉस्पिटल में कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर डॉक्टर निधि मलिक से पूछा। तो ये आपने सही कहा है कि वैक्सीन कोई जादुई छड़ी नहीं है जिससे लगने पे आपको कोई भी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं है एंड यू कम्प्लीटली सेफ फ्रॉम कोविड। इसकी दो वजह है। पहली बात तो वैक्सीन जो है आपको 2 डोजेज में लेने हैं और दोनों डोजेज में 1 महीने का फर्क है। तो ये मानना कि पहले डोज के बाद आप प्रोटेक्टेड हैं और आप अपने सारे प्रिकॉशंस जो अभी तक आप ले रहे हैं कोविड के लिए वो आप छोड़ सकते हैं, वो गलत है। बिकॉज तो आपको पूरा कोर्स करना है वैक्सीनेशन का टू गेट प्रॉपर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी फिर डेवलप होने में भी टाइम लगता है। तो जितना भी अभी स्टडीज हुए हैं उसमें देखा गया है कि अलग अलग जो इंसान हैं वो जो इन्फेक्टेड हुए हैं कोविड से उनमें इम्यूनिटी अलग अलग टाइम पे आई है। मतलब कोई एक अभी तक रेंज सामने नहीं आया है कितनी देर में आता है। देयर आर डिफरेंट टाइम पीरियड और कब तक लास्ट करती है उसका भी एक अभी तक अनुमान लगाया गया है, बट देयर इज नॉट इन कॉन्क्रीट नंबर कि इतनी देर तक इम्यूनिटी रहती है। सो वी डोंट नो किस पर्सन में कितनी देर में इम्यूनिटी डेवलप हो रही है और किस पर्सन में कितनी देर तक लास्ट कर रही है, विच इज वाई ये प्रिकॉशंस कंटिन्यू रखना इम्पोर्टेंट है। दूसरी वजह ये है कि एक बार आपने कोविड वैक्सीन ले ली तो कोविड वैक्सीन आपके अंदर एंटीबॉडी जनरेट करती है कि जब आपको कोविड से अटैक हो या आप कोविड से इन्फेक्शन हो तो आप बहुत बीमार ना हो, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ना पड़े एंड आपकी बॉडी अपने आप उससे फाइट कर ले। दैट इज व्हाट वैक्सीन डज। वो आपको प्रिपेयर करती है इन्फेक्शन के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आपको इन्फेक्शन हो जाएगा लेकिन आप में खुद भी क्षमता होगी वैक्सीन की वजह से कि आप उससे लड़ पाए। लेकिन जब आपको वो इन्फेक्शन होगा तो आपको माइल्ड फॉर्म में होगा। सो यू कुड स्टिल बी रिलीजिंग सम वायरस। आप फिर भी उस टाइम कुछ वायरस रिलीज कर सकते हैं जो कि जिसको वैक्सीन नहीं मिली है या जो ज्यादा बीमार लोग हैं उनमें स्प्रेड हो सकता है। विच इज वाई अपना गार्ड डाउन करना, ये सारे जो प्रिकॉशंस हम फॉलो कर रहे हैं इनको रोक देना सजेस्ट नहीं करा जा रहा है। अच्छा डॉक्टर, क्या वैक्सीन से हर्ड इम्यूनिटी आएगी? कितना समय लगेगा इसमें? तो वैक्सीनेशन से हर्ड इम्यूनिटी आती है, यस, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी होता है कि पूरे सोसाइटी में कितने लोग इम्यून हैं। तो अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग परसेंटेज ऑफ पीपल होनी चाहिए टू डेवलप हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जब आपके पॉपुलेशन में इतने लोगों में इम्यूनिटी है कि अगर कोई इन्फेक्ट होता है तो दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन नहीं पहुंचता है। मतलब एवरीबडी इज इम्यून अराउंड द पर्सन हु माइट गेट इन्फेक्टेड।
तो दैट्स कॉल्ड क्रिएटिंग अ बैरियर। तो वो हर्ड इम्यूनिटी पहुंचने के लिए कम से कम आपको 70 से 80% लोगों को इम्यूनिटी उनमें होनी चाहिए या एंटीबॉडी होनी चाहिए, जो कि हम वैक्सीन से अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे जो WHO की डायरेक्टर जनरल है वो ये कहना चाह रही है कि अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम रोल आउट ही हुआ है। कई ऐसे देश हैं जहाँ पे अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम अभी भी रोल आउट होना बाकी है। तो 2021 में पूरी तरीके से हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, ये मानना ये सोचना थोड़ा सा सही नहीं होगा, बिकॉज ये पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरे दुनिया में रोल आउट होते होते थोड़ा टाइम लगेगा। इम्यूनिटी डेवलप होने में टाइम लगेगा, कम से कम 15 से 30 दिन तो लगेगा वैक्सीनेशन के बाद इम्यूनिटी डेवलप हो, जब दोनों आपके डोजेस खत्म हो जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स रख के उन्होंने ये बात बोली है। दूसरी बात उन्होंने ये बोली है, जो भी हमने पहले डिस्कस किया था, दैट हमारे जो इन्फेक्शन अलग अलग देशों के अलग अलग देशों में जो अभी केसेस बढ़ते हुए चले आ रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि लोगों ने अपने जो प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे थे वो करने छोड़ दिए हैं और ज्यादा मिंगलिंग हो रही है, प्रिकॉशंस अभी वो नहीं ले रहे हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, हैंड हाइजीन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने समझाया कि आपने अगर वैक्सीन भी ले लिया है और फिर भी आप इस तरह का बिहेवियर कंटिन्यू कर रहे हैं, यू आर नॉट टेकिंग केयर, यू पुटिंग ऑन अ मास्क और आप हैंड हाइजीन नहीं कर रहे हैं, तो आप फिर भी वायरस को स्प्रेड कर सकते हैं। तो we will not be able to control it or contain it as we plan to do with vaccine. तो ये थी डॉक्टर निधि मलिक, जिन्हें आप सुन रहे थे। तो फिलहाल इनका यही कहना था कि वैक्सीन से हर्ड इम्यूनिटी आ सकती है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब बड़ी संख्या में लोगों को लग सके। तब तक बेसिक प्रिकॉशंस लेना ही है, वैक्सीन लग जाए तभी भी। चलिए फिर आज के कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नए अपडेट्स के साथ। आपको आज का कोरोना कवरेज कैसा लगा, हमें फीडबैक दीजिए, हम आपका मेल ज़रूर पढ़ेंगे। लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।